दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल अबू इंस्पिरेशन में। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपको रोने पर मजबूर कर देगी। तो आइए सुनते हैं मेरे साथ एक मजबूर माँ की कहानी। मेरे पति की मौत के बाद मैं अपनी इकलौती संतान यानी कि अपने बेटे के यहाँ रहती थी। पति की मौत के बाद मेरी बहू का मुझे एक अलग ही रूप देखने को मिला। साथ ही साथ बेटे का भी असली रंग सामने आ गया था। दोनों के मन में क्या है ये अब मैं अच्छे से जान गई हूँ। मेरे बेटे बहू चाहते हैं कि मैं वृद्धा आश्रम चली जाऊँ। पति की मौत के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर मैं अपना मन मार कर बहू और बेटे की ये बातें सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरे पोती पोते दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरी बहू को कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने मेहरबानी की है कि एक टूटे फूटे कमरे के ऊपर टीन की चादर लगवा दी है। समय समय पर थोड़ा बहुत राशन भी भर देता है मेरे गुजारे के लिए, जिससे मैं अपना खाना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को बोल दिया है कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी, बस वो मुझे यहीं रहने दें। ये घर मेरे पति की निशानी है, इसी घर में मुझे मौत आए, मेरी बस यही तमन्ना है। इतना सहने के बाद भी मैं खुद खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बहू बेटे कम से कम कुछ तो कर रहे हैं। मेरा बेटा रोज़ सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है और पोती पोते भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर लगभग शाम के 6 बजे मेरा बेटा ऑफिस से वापस आता है। बच्चे 3 बजे तक स्कूल से आ जाते हैं। उन्हें आता जाता देखकर मुझे एक सुकून का एहसास होता है। जब मेरे पति जिंदा थे तो उनके एक दोस्त थे, उनकी पत्नी भी कुछ समय पहले मौत हो गई थी। उस समय वो हमारे निवास पर आया करते थे। उनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। उनका घर भी हमारे घर के पास ही था। उम्र के साथ साथ उनके पैरों में समस्या हो गई थी। अब वे ठीक से पैदल चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों के बाद मेरे घर पर आए थे। मुझे उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। देखने से परेशान लग रहे थे। पूछने पर पता चला कि उनका हाल भी मेरी तरह ही था। उनके बच्चे भी उन्हें परेशान कर रहे थे। वे मेरे पास आकर अपना दुखड़ा रोते थे और अपने जवानी के दिनों को याद करते हुए कहते थे कि काश ये बुढ़ापा आता ही नहीं। बुढ़ापा हम जैसे लोगों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी की मौत के बाद उन्हें चलने और उठने में समस्या होने लगी थी और उनके बहू बेटे उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि ये इतनी परेशानी से चलकर हमारे यहाँ चाय और खाने की चाह में ही आए होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने सबसे पहले उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। हालांकि वो मना कर रहे थे, पर मैं समझ गई थी कि उन्हें भूख लगी है। अचानक से मेरी बहू कमरे में आ गई और उसने मुझे उन्होंने खाना खाते देख लिया था, पर वो कुछ नहीं बोली। ऐसे ही वो हमारे घर 2-3 बार आए। वे जब भी आते तो मैं उन्हें सबसे पहले खाना खिलाती
एक दिन उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू बेटे से कहती है कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म हो गई है, पता नहीं किस किस को घर बुलाकर खाना खिलाती है। इसे क्या पता कि पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है और तुम्हारी माँ उस पैसे को लुटाने में लगी हुई है। तुम अपनी माँ का राशन बंद करो, कुछ दिन ये भूखी रहेगी तो खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं अपने हिस्से का खाना उन्हें खिलाती हूँ, वो तुम्हारे पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर भी बहू ने उल्टा सीधा बोलना बंद नहीं किया। बहू कहती है कि घर के बाहर रहकर इनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या गुल खिलाती हैं ये। बेटा भी बोला कि कुछ दिन इन्हें भूखा ही रहने दो। फिर मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बैठा दिया। कहा कि अब तुम यहीं बैठी रहो। दुख इतने ज़्यादा दिए थे बहू बेटे ने कि मेरी आंखों से तो अब आंसू भी नहीं आ रहे थे। बैठे बैठे मेरी आंख लग गई थी। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस टूटे फूटे कमरे को भी बहू ने तोड़ दिया था। पूरा एक दिन भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि शायद मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब इस घर में अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद मुझसे ही गलती हुई है। मेरी परवरिश में ही कहीं कोई कमी रह गई हो, तभी तो मेरा बेटा ऐसा निकला। अगले दिन की सुबह मैं अपने बेटे से कहा कि बेटे तू मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ आ। अब तुम दोनों को मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। बहू ने कहा कि एक दिन की भूख में ही अकल ठिकाने आ गई ना। माँ के जाने की बात सुनकर बेटा मन ही मन मुस्कुरा रहा था। बेटा जल्दी जल्दी तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू बेटे से कहने लगी कि आप आज की छुट्टी ले लो, इन्हें यहीं घर के आसपास मत छोड़ाना, कहीं ये 2 दिन में ही वापस ना आ जाएं। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो, मैं अब इस घर में कभी वापस नहीं आऊँगी। फिर मैंने अपने पोते पोती को अपने सीने से लगाया। मैं जानती थी कि अब मैं कभी अपने पोते पोती को नहीं देख पाऊँगी। मैं चाहती थी कि एक बार अपने बेटे को भी गले लगा लूँ, लेकिन वो बोला चलो माँ जल्दी करो। मैंने बहू से कहा बेटी अपना ध्यान रखना। फिर बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि यहाँ तो मेरे जैसे बहुत सारे हैं, सब थोड़े दिन ही उदास रहते हैं और फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं यहाँ पर खुश हूँ, थोड़ा काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा कहूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ ना हो। और फिर परंतु ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई कह नहीं सकता, लेकिन माँ बाप को ऐसे वक्त के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दो, उनसे कोई आस या उम्मीद मत रखो। मेरे प्यारे, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं अगली ही किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।